तो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और आप सभी के आशीर्वाद से हम भी अच्छे हैं। तो चलिए आज पता लग ही गया जासूसी करने वाले हैं कौन। हिंदुस्तान के पाकिस्तान में जासूसी देने वालों का पता लग ही गया आज। तो वही लप्पू है और वही सीमा सचिन है जो हमारे हिंदुस्तान की जासूसी बराबर दे रहे हैं। और आज ये लप्पू जो बड़ा सीधा-साधा लग रहा है, ये बहुत बड़े-बड़े कांड हमारे हिंदुस्तान में कर रहा है। जब से ये यहाँ आई हुई है, ना जाने क्या-क्या राज़ें फैला रही है यहाँ पर। तो बढ़ती हूँ कहानी में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और आपको हम नई से नई वीडियो देते रहें। पाकिस्तान की जासूसी ज्योति मल्होत्रा और इनमें शामिल हुए सचिन, सीमा। तो सुनिएगा दोस्तों आगे की कहानी, ये बहुत बड़ा राज है। कहानी को लास्ट तक सुनेंगे तभी आनंद आएगा कहानी सुनने का। ज्योति मल्होत्रा की तरह सीमा और सचिन भी कर रहे हैं जासूसी, ये शायद किसी को नहीं पता है। तो दूसरी बात, पाकिस्तान को कोई एक भी फंडिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। ये यूट्यूब के जरिए इनका बराबर वहाँ से हर फंडिंग आ रही है। तो शायद आप लोगों के नॉलेज में ये बात नहीं है। तो सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा है कि ये तीनों यहाँ मिलकर क्या कर रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा के पकड़े जाने के बाद उन्होंने पता लगाया कि किस तरह की तार पाकिस्तान से हिंदुस्तान में जुड़ी हुई है। तो ये हमारी गलत सोच है कि यहाँ पाकिस्तानी कोई नहीं है। पहली बात तो पाकिस्तानी खुले अपने कदम हमारे हिंदुस्तान में चला रही है सीमा हैदर। वो पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी रहेगी, पाकिस्तानी कहलाई जाएगी। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के लोग उसको इतना ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं कि हम इस बात में कुछ नहीं कह सकते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान के लोगों को समझने की ज़रूरत है, ठीक है, कि हमारे देश में कौन क्या कर सकता है। भारत सरकार को इन सब पर एक्शन लेना चाहिए और इनके सब के अकाउंट चेक किए जाने चाहिए। कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, जो ऐसे क्राइमिनल हमारे देश में हैं मौजूद हालत में। अब बात करती हूँ मैं कि अगर सीमा इतने ही पैसे वाली होती तो शायद गुलाब हैदर को छोड़कर यहाँ सचिन के पास नहीं आती, अपना जीवन यापन वहीं कर लेती वो। इस बात पर हमारी सरकार कोई एक्शन लेने के लिए नहीं तैयार है। तो बड़ी मुसीबत की बात है, सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है और हमारे देश के नए-नए जवान अपने प्राण त्याग दे रहे हैं। नई-नई बेटियों का सिंदूर उजड़ रहा है। हमारी सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ये इतना भोला-भाला सा सचिन, इसको कोई कह नहीं सकता कि इतने खतरनाक ये कांड कर रहा है। शायद दोस्तों सुनने में ये भी आ रहा है, हमको तो पता ही नहीं, ना हमने देखा कि इसका नया घर कैसे बना है। तो सुनने में ये आ रहा है कि इसके नए घर में बहुत बड़ा-सा सुरंग भी है। समझ रहे हैं? तो ये बहुत राजनीतिक तरह से यहाँ अपने देश में सीमा हैदर प्रवेश कर गई है और यहाँ अपने नए में नए गुल खिला रही है। पूरी तरह से हम अपने देश की मतलब इतना हमें पूरी तरह से चिंता हो रही है कि पता नहीं क्या हमारे देश को होगा और नहीं होगा। सुनने में यही आ रहा है कि लप्पू के घर में बहुत बड़ा-सा सुरंग है। ठीक ज्योति मल्होत्रा की तरह इन्होंने भी जासूसी करना शुरू किया है और आज से नहीं, बहुत पहले से। तो यही कहना चाहेंगे दोस्तों, ये जो देखने में लप्पू सा सचिन है और ज्योति मल्होत्रा है, तो इनके ऊपर कड़ी से कड़ी निगरानी सरकार को अपनी रखनी चाहिए और रखने की ज़रूरत भी है, ठीक है? तो यही हम अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि अगर ऐसे-ऐसे लोग इसी तरह इस देश को पीड़ा पहुँचाते रहेंगे, तो इस देश का क्या होगा, ये आप समझ ही सकते हैं। तो ये बराबर जासूस है और जासूसी करती है।
तो ये लप्पू सा सचिन है, ये बड़ा देखने में कौड़ा लग रहा है, बड़ा सीधा लग रहा है, बड़ा भोला लग रहा है, तो ऐसा आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिए। जितना सीधा लग रहा है ना, उतना ही वो खतरनाक है, ठीक? तो इसमें 3 लोग शामिल हुए, ज्योति मल्होत्रा और सचिन सिंह, जिनके प्रमाण साक्षात सरकार के सामने आए हुए हैं, ठीक है? लगातार वीडियो बना रहे हैं इनके ऊपर हम आज कई दिनों से, लगातार हमारी वीडियोस इनके ही ऊपर बन रही है, सारे काम-धाम छोड़ के इनके ही ऊपर वीडियो बन रही है। हमारे पहलगाम हमले में, जब से हमारा पहलगाम वाला हमला हुआ है, तब से इतना ज़ोरों से मतलब ये लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं और सीमा हैदर अपनी बाकायदे यहाँ पे गुंडई कायम रखती है। चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कमेंट में ज़रूर बताना